एक समय की बात है, शिवपुर नामक नगर में एक बहुत ही धनवान व्यवसायी रहता था। नेक दिल और उदार होने के साथ साथ उसका व्यापार भी बहुत दूर तक फैला हुआ था। इसलिए सभी नगरवासी उसका बहुत आदर करते थे। वैसे तो उस व्यापारी के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में सुखी नहीं था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई औलाद नहीं था, जिस कारण हर समय उसे यही चिंता सताती थी कि उसके मरने के बाद उसकी संपत्ति की देखभाल कौन करेगा। फिर औलाद की आस लिए वो व्यापारी अपनी पत्नी के साथ हर सोमवार को बाबा भोलेनाथ की पूजा करता था और शाम ढलते ही मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ के सामने दीप जलाता था। एक दिन माँ पार्वती उसकी श्रद्धा भक्ति से खुश हो गयी और उन्होंने बाबा भोलेनाथ से उस व्यवसाय की इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना की। इस पर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस दुनिया में हर किसी को उसके कार्यों के आधार पर ही फल मिलता है। भगवान शंकर के समझाने पर भी पार्वती जी नहीं मानी। वो लगातार बाबा भोलेनाथ से यही कहती रही कि उस व्यापारी की इच्छा पूरी कर दीजिए। तब अंत में शिव जी ने माँ पार्वती के अनुरोध पर उस व्यापारी को बेटे का वरदान दे दिया। फिर आशीर्वाद देने के बाद भगवान शंकर ने पार्वती माता से कहा, हे देवी, मैंने आपके अनुरोध पर उस व्यापारी को बेटे की प्राप्ति का आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन उसका बेटा केवल 16 साल की उम्र तक ही जीवित रहेगा। और यही बात भगवान शिव ने उस व्यापारी के सपने में जाकर उसे भी बताई। वरदान पाकर व्यापारी बहुत प्रसन्न था, लेकिन बेटे की उम्र 16 साल ही होगी। ये सोचकर वो फिर दुखी हो गया, लेकिन अब भी उसने भोलेनाथ की भक्ति नहीं छोड़ी। वो पहले की तरह फिर से हर सोमवार को भगवान शंकर की पूजा करने लगा। कुछ महीने बीतने के बाद उस व्यापारी के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया, जो बहुत सुंदर था, जिसका नाम अमर रखा गया। बेटे के जन्म के साथ ही व्यापारी के घर में खुशियां छा गईं। बेटे के जन्म की खुशी में एक समारोह का भी आयोजन किया गया, लेकिन इस जश्न के माहौल में व्यापारी अभी भी दुखी था। हर समय उसे ये डर लगा रहता था कि उसका बेटा अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकेगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसका बेटा अमर 12 साल का हो गया। फिर एक दिन व्यापारी ने अपने बेटे को उसके मामा दीपचंद के साथ पढ़ाई के लिए बनारस भेज दिया। वाराणसी जाते समय रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद आराम करने के लिए रुकते, वहाँ वो यज्ञ और ब्राह्मणों के लिए भोजन की व्यवस्था करते जाते थे। कुछ दूर जाने के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुँचे, जहाँ नगर के महाराज की बेटी चंद्रिका की शादी थी, जिसके लिए पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। ठीक उसी समय बारात भी आ गई, लेकिन उसमें लड़के का पिता खुश होने के बजाय बहुत परेशान था, क्योंकि उसके बेटे की एक आंख खराब थी। उन्हें डर था कि अगर लड़की वालों को ये बात पता चल गई तो वो शादी तोड़ देंगे। तभी उसकी नजर अमर और दीपचंद पर पड़ी। लड़के के पिता के मन में तुरंत ये ख्याल आया कि क्यों न अमर को ही दूल्हा बनाकर शादी के मंडप में बैठा दिया जाए, और एक बार जब उसका विवाह राजकुमारी से हो जाएगा तो फिर उसके बाद उसे कुछ पैसे देकर वहाँ से विदा कर देंगे तथा बाद में राजकुमारी और अपने बेटे को अपने घर ले आएंगे। फिर लड़के के पिता ने बिना देरी किए दीपचंद से इस बारे में बात की और बदले में धन देने का प्रस्ताव भी रखा। फिर दीपचंद ने पैसों के लालच में आकर तुरंत हाँ बोल दिया और अमर को दूल्हा बनाकर मंडप में बैठा दिया, और राजा ने अनजाने में राजकुमारी का कन्यादान कर अमर के साथ विवाह संपन्न करा दिया। लेकिन शादी के बाद जब अमर वहाँ से लौटने लगा तो उसे लगा कि झूठ बोलना सही नहीं है, इसलिए उसने राजकुमारी चंद्रिका के दुपट्टे पर सारी सच्चाई लिख दी। उसने लिखा था, प्रिय राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारे साथ छल हुआ है। तुम्हारा विवाह मेरे साथ कराया गया। मैं एक व्यापारी का पुत्र हूँ और फिलहाल पढ़ाई के लिए वाराणसी जा रहा हूँ। तुम्हारी शादी जिससे तय हुई थी उसकी एक आंख खराब है। तब राजकुमारी ने ये सच जानने के बाद उस लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता के साथ ही रहने लगी। उधर अमर वाराणसी के गुरुकुल में पहुंचकर पढ़ाई करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और अमर 16 साल का हो गया। फिर एक दिन सारे काम खत्म करने के बाद अमर रात में अपने कमरे में सोने चला गया, और भगवान भोलेनाथ के वरदान के मुताबिक उसी रात अमर के प्राण चले गए। फिर अगली सुबह जब दीपचंद उसके कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि अमर जीवित नहीं है, और वो जोर जोर से रोने लगा। उसकी रोने की आवाज भगवान शिव और माँ पार्वती के कानों तक भी पहुंची। तब ये सुन माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, हे स्वामी, मैं दीपचंद के रोने की इस आवाज को सहन नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए कृपा करके इसके दुखों को दूर करें। पार्वती जी की बात सुनकर बाबा भोलेनाथ अमर के पास पहुँचे।
यहाँ उन्होंने देखा कि यह तो वही बालक है जिसे केवल 16 साल की उम्र तक ही जीवित रहने का आशीर्वाद मिला था। फिर भोलेनाथ ने देवी पार्वती से कहा, हे गौरी, मरने वाला बालक उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे हमने वरदान दिया था, और वरदान के अनुसार उसने आज अपना 16 वर्ष का उम्र पूरा कर लिया है। ये सुन माता पार्वती ने भगवान शिव से एक बार फिर से आग्रह किया कि प्रभु, आप कृपा करके इस बालक को दोबारा जीवित कर दें, क्योंकि इसे मृत देख इसके माता पिता भी अपने प्राण त्याग देंगे। फिर माता पार्वती ने बाबा भोलेनाथ को ये भी याद दिलाया कि अमर के पिता उनके बहुत बड़े भक्त हैं और कई सालों से वो हर सोमवार को उनकी पूजा करते आ रहे हैं। तब माँ गौरी के अनुरोध पर भगवान शंकर ने अमर को जीवित होने का आशीर्वाद दिया और अमर दोबारा जिंदा हो गया। कुछ समय बाद जब अमर की पढ़ाई पूरी हो गई, तो वह अपने मामा दीपचंद के साथ वापस अपने गांव के लिए प्रस्थान किया। फिर चलते चलते दोनों उसी नगर में जा पहुँचे जहाँ राजकुमारी चंद्रिका से उसका विवाह हुआ था। तभी पास से गुजर रहे उस नगर के महाराज ने अमर को देखा और एक ही पल में पहचान लिया, और वो अमर और दीपचंद को अपने साथ ले गए। कुछ दिनों तक उन्होंने अमर और दीपचंद को अपने महल में ही रखा। उसके बाद महाराज ने संपत्ति और कपड़े देकर राजकुमारी को अमर के साथ विदा कर दिया। व्यापारी और उसकी पत्नी को जैसे ही पता चला कि उसका बेटा 16 साल की उम्र के बाद भी जीवित है, तो वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि दोनों ने ये प्रण लिया था कि अगर उन्हें अपने बेटे की मौत की खबर मिली तो वे भी अपनी जान दे देंगे। लेकिन जब उसे पता चला कि उसके बेटे की शादी एक राजकुमारी से हुई है और वह दोनों साथ में आ रहे हैं, तो उनकी खुशी दोगुनी हो गई। फिर उसने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए बेटे और अपनी बहू का स्वागत काफी धूमधाम से किया। उसी रात एक बार फिर से बाबा भोलेनाथ व्यापारी के सपने में आए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तुमने निश्चल भाव से हर सोमवार को मेरी पूजा कर अपने भक्ति भाव के बंधन में बांध लिया है, इसलिए मैंने तुम्हारे बेटे को लंबी उम्र का वरदान दिया है। फिर भगवान शिव की यह बातें सुनने के बाद व्यापारी बहुत खुश हुआ, और बेटा का जीवन वापस मिलने के बाद भी वो व्यापारी हर सोमवार को भगवान शिव की आराधना करता रहा, जिससे शिव पार्वती दोनों की ही कृपा व्यापारी के घर में हमेशा बनी रही। इसलिए कहते हैं, अगर सच्चे मन से किसी चीज को पाने की चाह हो तो वह जरूर मिलती है, बस उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि वैसों को भगवान भी साथ देते हैं।